गुड एमसी, क्या आप आईएमसी बिजनेस करते हैं? क्या आप अनजान लोगों से बात करते हुए घबराते हैं, डर लगता है? यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और आज के बाद मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी भी अनजान लोगों से बातचीत करते हुए घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, बिंदास बात करोगे। बहुत अच्छे तरीके से आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाओगे। और जिस व्यक्ति से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे या फिर आप उससे उसका नंबर ले सकते हैं, अपना नंबर उसको दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता ही है कि अनजान लोगों का मार्केट जो होता है ये बहुत बड़ा होता है। कारण एमएलएम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आईएमसी बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा, जितने लोग अपने जान पहचान के जुड़ते हैं वो कुछ दिन काम करके बैठ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आप किसी सीपी को देख लो, उस सीपी के नीचे अगर कोई व्यक्ति सीपी बना है या फिर कोई अच्छे लेवल पे पहुंचा है, मान लो कोई एम्बेसडर स्टार, क्राउन एम्बेसडर स्टार या सीपी या उससे बड़े लेवल पे पहुंचा है, तो उसके साथ जब वो व्यक्ति जुड़ा था, जो आज सीपी के नीचे सीपी है या फिर सीपी के नीचे कोई एम्बेसडर या क्राउन एम्बेसडर है, वो उस टाइम पे जुड़ा था जब वो बिल्कुल अनजान था। जान पहचान के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार तक या कोई हद मार के रूबी या चेयरमैन भी बन जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से क्या रिस्पेक्ट होती है, किस तरीके से वो उसको मानता है और उसके बताए गए पॉइंट्स को अप्लाई करता है, उस फीलिंग को एक अनजान व्यक्ति ही समझ सकता है। तो अनजान व्यक्तियों का मार्केट एक तो बड़ा, ऊपर से अनजान व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस बिजनेस के अंदर अनजान व्यक्तियों का आना जरूरी है। और अनजान व्यक्ति तभी आएंगे जब आप अनजान व्यक्तियों से बातचीत करना शुरू करोगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो का कमेंट करते हैं मिस्टर भाविक चंदन जी, और मिस्टर भाविक चंदन जी लिखते हैं कि सर, अनजान लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, अनजान लोगों से बातचीत करने में घबराहट होती है। किस तरीके से अनजान लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाए, अच्छे तरीके से बातचीत की जाए ताकि उनको हम अपने बिजनेस में ला सकें। तो अनजान लोगों से बातचीत करने के लिए आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करिएगा। और बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर तेजपाल। पहला तो मोटा मोटी ये है कि अनजान लोगों को आपने पहले जानकार बनाना पड़ेगा, उससे थोड़ी पहचान बढ़ानी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे अचानक से कुछ भी पूछता है, क्या आप उसको कोई जवाब देते हो? नहीं। हो सकता है जब तक आप उसके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं जाए, तब तक आप उसके साथ अपने बारे में कोई ज़्यादा बातें शेयर नहीं करोगे और ना ही उसके साथ बातचीत करोगे। तो अभी मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उन सबको आपने ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट तो आपको ये करना है कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक रूल फॉलो करना है कि अपनी बातचीत ज़्यादातर वहीं पे स्टार्ट करिए जहाँ पे आपको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति एक तो फ्री है, और दूसरा ये आधे घंटे तक कम से कम आपके साथ रहने वाला है। मैक्सिमम कितना भी रहे, जैसे ट्रेनों में, बसों में होता है, सफ़र में होता है, या कहीं पे वेटिंग कर रहे होते हैं, या कहीं पार्क में बैठे हैं, या कहीं स्टेशन पे बैठे हैं, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति भी फ्री होता है। दूसरी बात, वो व्यक्ति को भी टाइम है और आपको भी टाइम है, उसका धीरे धीरे करके बातों बातों में पता निकालना है। और जब उसके पास भी यदि समय है तो आपने फिर बातों को कैसे बढ़ाना है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। आपको किसी न किसी बहाने से क्विक बातचीत करना स्टार्ट करनी है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बिजनेस के पर्पज़ से मैं बहुत बार ट्रेन के अंदर जाता था, कभी यूपी, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी दिल्ली, कभी साउथ साइड में, कभी किसी जगह पे, कभी राजस्थान चला गया, तो मैं जाता रहता था। तो मैं जब भी जाता था तो मैं क्या करता था, जाते ही जिस बर्थ पे मेरा नंबर होता था, जो मैंने सीट रिजर्व करा रखी थी, चाहे वो स्लीपर करा रखी है, चाहे सीटिंग करा रखी है, तो वहाँ पे जाते ही मैं उन व्यक्तियों को टोकना शुरू कर देता था। जैसे मैं जाते ही पहुँच गया, बैग रखते रखते मैंने सबसे नमस्ते कर लिया, हाँ जी, राम राम, कैसे हो, मतलब वो सामने वाले के हिसाब से आप उनको टोक लीजिए। मान लो आपको कोई मुस्लिम बैठा हुआ दिख रहा है उस बर्थ के आसपास, तो आप उनको अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हैं। ये तो भाई गॉड का नाम है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है कि हिंदू लोग बैठे हैं तो उनको आप राम राम बोल सकते हैं, ठीक है। कोई सरदार जी बैठे तो सत श्री अकाल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जाते ही आपने अपना पंच छोड़ देना है, उनको टोक देना है, और फिर आपने कुछ ना कुछ और बातें स्टार्ट कर देनी है। जैसे बैग को रखते हुए मैंने बोल दिया कि सर ये थोड़ा सा आप ऐसे कर लोगे ना तो मेरा भी बैग मैं रख सकता हूँ, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। इस तरीके से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। जैसे एक सफ़र के अंदर क्या हुआ, एक लड़का डिजिटल घड़ी बांधे हुए था और मेरे पास वो डिजिटल घड़ी नहीं थी, मेरे पास वो पुराने टाइप की घड़ी थी, आज भी है, जिसमें सेल डलता है, जिसमें सुई चलती है, वो वाली। तो मैंने उसकी घड़ी को देख के उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि यार बहुत सुंदर घड़ी है। मेरा भी कई बार मन करता है कि मैं भी डिजिटल घड़ी लूँ।
आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जो डिजिटल घड़ी में कई सारे फ़ायदे होते हैं जो इस मेरे वाली घड़ी में नहीं है, वो एक बार बताइए ताकि मैं इसको जल्द से जल्द ले सकूँ। और मुझे किस कंपनी की लेनी चाहिए, सस्ते वाली लूँ, मीडियम रेंज की लूँ या कोई हाई रेंज की लूँ, मुझे प्लीज़ वो बताइए। अब जिस व्यक्ति की, जिस लड़की ने वो घड़ी बांधी हुई थी ना, अब वो उसके सारे फीचर्स बताना शुरू कर दिया। वो मेरे लिए अनजान नहीं रहा, वो मेरे लिए धीरे धीरे जान पहचान का व्यक्ति बना। मैंने उसको 10 मिनट उसकी सारी बातें सुनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे बातों में पूछ लिया कि भाई आप अभी क्या कर रहे हो। बोला कि मैं बीटेक कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कुछ करने वाले हो, कि बोलना कि अभी तो कोई डिसाइड नहीं है लेकिन कोई ना कोई जॉब को ढूंढेंगे। तो ऐसे करते करते फिर उसके सिटी का पता किया, फिर उसके माँ बाप क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते थे, किस डिस्ट्रिक्ट किस विलेज से था, वो सब कुछ पता किया। और इस प्रकार से मैंने उससे कोई कभी घड़ी के बारे में राय लेनी पड़ जाए, बातों के जरिए उसका नंबर मैंने ले लिया। क्योंकि अपना नंबर तो हम किसी को भी दे सकते हैं, सामने वाला उस नंबर को रखे, उस विजिटिंग कार्ड को फेंक दे, रखे ना रखे वो अलग मैटर है। लेकिन हम जब सामने वाले का नंबर अपने पास ले लेते हैं ना, तो तब हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी व्यक्ति से कभी भी, जब भी टाइम लगे, किसी न किसी बहाने से बातचीत करने का। और किसी भी व्यक्ति को जब बातचीत करते हैं किसी बहाने से, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उससे घुल मिल जाते हैं और सप्ताह 2 सप्ताह के बाद किसी न किसी बहाने से फिर बात करते हैं, तो सामने वाला जो व्यक्ति आपके लिए अनजान था ना, वो अनजान नहीं रहा। उसको आप बातों में जिस तरीके का वो काम करता है, सपोज करो कोई व्यक्ति अभी खाली घूम रहा है या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन लोगों को जॉब के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, 2 घंटे पार्ट टाइम घर से करके। तो अब वो आगे उसकी क्यूरियोसिटी बन जाती है कि भाई क्या काम है, कैसे है, वो बाद की बात है। तो उस टाइम पे आपने एक अच्छे तरीके से टाइम लेके प्रॉपर उसको जॉब मीटिंग पे समझाना है, समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सामने वाले से आपने बातों में पहले क्विक बात स्टार्ट करनी है। सेकंड, उनसे बातचीत करते करते असली तारीफ़ होनी चाहिए, जेन्युइन तारीफ़ होनी चाहिए। वाकई में कोई चीज़ आपको यूनिक लगती है, उसके कपड़े हो सकते हैं, उसके शूज़ हो सकते हैं, उसका बैग हो सकता है, उसके पास कोई और सामान हो सकता है, उसकी वॉइस हो सकती है। एक व्यक्ति मेरे को ऐसा मिला कि उसकी वॉइस बिल्कुल आरजे जैसी थी। आरजे जो रेडियो जॉकी होते हैं ना, कि रेडियो के ऊपर जो खबर या कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं, कुछ भी बातें शेयर करते हैं अपनी, तो उनकी आवाज़ कुछ दमदार होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर आप कोई वॉइस आर्टिस्ट हो क्या। उसने कहा नहीं। मैंने कहा सर आप जब से बात कर रहे हो ना, मैं देखता जा रहा हूँ कि आपकी वॉइस जो ऐसी है कि बिल्कुल वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं, बहुत सहज ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। सामने वाले पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बातों का। आप कभी ना कभी वॉइस आर्टिस्ट का ट्राई करिए या फिर कोई ना कोई वॉइस ओवर की वीडियो जरूर बनाना शुरू करिए। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो समझिए कि कितनी तारीफ हो गई उसकी इस बात की। यानी कि आपको पकड़ना है कि उसकी क्या यूनिकनेस है। कोई हो सकता है स्मार्ट है, कोई हो सकता है पंच मारने की उसकी टाइमिंग अच्छी है, तो उसको आप कोई ना कोई आइडिया दे सकते हैं, ठीक है ना। और बाद में आपने कोशिश करनी है किसी ना किसी बहाने से सामने वाले का नंबर आप ले सको और उसको अपना नंबर शेयर कर सको। उसका नंबर लेना जरूरी है, अपना चाहे उसको दिया जाए या ना दिया जाए। जैसे मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैं नगर उंटारी जा रहा था झारखंड के अंदर, तो मुझे कोई व्यक्ति मिला, तो उसको जब मैंने पूछा, वो भी नगर उंटारी ही जा रहे थे। तो जब बातचीत हुई और बातचीत करते करते मैंने उनसे पूछ लिया कि आप करते क्या हो, तो उन्होंने बताया कि मेरा होलसेल का काम है। किस चीज़ का? करियाना शॉप का। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया। तो मैंने एकदम से अचंभा दिखाया कि यार बहुत बढ़िया, मेरे तो कई जानकार हैं, एक तो उनमें से ऑलरेडी करियाने की शॉप चलाता है गाँव के अंदर। अगर वो व्यक्ति आप होलसेल देते हैं और वो करियाने का सामान सेल करता है, तो उसका और आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा यदि आपके रेट अच्छे रहे, आपके दाम अच्छे रहे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रही, तो उस व्यक्ति को आपके पास जरूर भेजूंगा ताकि वो आपका एक परमानेंट कस्टमर बन जाए। तो इस तरीके से जब बातें शुरू की, तो वो व्यक्ति ने अपना नंबर मुझे दे दिया और खुशी खुशी दे दिया। तो आपको कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना है दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है। आपको मतलब धीरे धीरे जब करोगे ना, आपको आइडिया आने लग जाएगा। जैसे एक दिन मैं राजस्थान के लिए दिल्ली बैठा था, सराय रोहिला स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक फौजी थे चेनाराम सिंह। तो उससे जब बातचीत हुई, तो बातचीत करके मुझे सूट से और उसके जो नीचे उसने लोवर टाइप का डाला हुआ था, तो मैंने खुद ही उसको पूछ लिया कि सर क्या आप फौजी हैं, क्योंकि उसकी थोड़ा मूंछों से और उसकी कटिंग से भी पता चल रहा था। बोला कि हाँ। तो उसके साइड में जो बैग पड़ा था वो भी फौजी टाइप का था। तो मैंने कहा सर मुझे आपके सूट से और मुझे आपके जो लोवर आपने डाला हुआ है और जो बैग है, इससे थोड़ा सा लगा कि आप फौजी हैं। बहुत अच्छी बात है सर।
तो ऐसे बातों बातों में बातें चलती गई, उसकी ड्यूटी कहाँ पे चल रही है, तो वो बोला कि मेरी लेह के अंदर ड्यूटी चल रही है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड के ऊपर मैंने बातचीत शुरू कर दी कि -40 -45 ऐसे डिग्री तक वहाँ पे ठंड के अंदर तापमान चला जाता है। जिस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी वहाँ पे 16-18 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और रात में तो माइनस पहुँच जाता है, ठंडी बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है। तो ऐसे बातचीत करते करते मैंने अपने एक बुआ के लड़के का जिक्र कर दिया कि वो भी अभी अभी लद्दाख की ड्यूटी को करके आया है, अभी वो असम की साइड में जा चुका है। मेरी बुआ के लड़के भी फौज के अंदर हैं। तो ऐसे बातचीत करते करते आपस में नाम शेयर हुए। उनका जब मैंने टाइम पूछा था, उनकी भी रात की ट्रेन थी और मेरी भी रात की ट्रेन थी, और शाम को हम जाके वहाँ पे बैठ गए थे। तो कई घंटे इंतज़ार करना था, तो मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई हम 2-4 घंटे पास में हैं ही, तो क्यों ना इस टाइम का फ़ायदा उठा जाए, किसी का नंबर शेयर किया जाए या लिया जाए। तो इस प्रकार से घुल मिल गए और बातचीत हो गई, उनसे अपना नंबर लिया। लेकिन बात यह है कि आप इस तरीके से बहुत सारे अनजान लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो सामने वाला व्यक्ति बिजी ना हो, और दूसरा उसके और आपके पास कम से कम आधे घंटे का तो ऊपर समय होना चाहिए, ताकि आप अपनी बातचीत स्टार्ट भी करो, वो बीच में ड्रॉप ना हो, उनमें कोई दिक्कत कोई बाधा ना आए। बाकी आपकी किसी और टॉपिक को लेके क्या समस्या है, आप मुझसे वीडियो बनवा सकते हैं, या फिर आप किसी बीमारी के ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका नंबर जरूर आएगा, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर आपका वीडियो बने, लेकिन आपका वीडियो जरूर बनेगा। मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।